हेलो एवरीवन, है आई एम बैक विद अनदर वीडियो लेक्चर। और आज हम जिस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे पास है मसल्स ऑफ हिप। ठीक है, हिप की जो हमारे पास मसल्स हैं वो हमारे पास ये सारे हैं, लाइक मेन यही है। ठीक है, हमारे पास जिसमें हमारे पास सबसे पहले रेक्टस फेमोरस है, इलियोसास है, सार्टोरियस है, पेक्टिनियस है, टेंसर फेशियल लाटा है, ग्लूटियस मैक्सिमस है, ग्लूटियस मीडियस है, ग्लूटियस मिनिमस है, ग्रेसिलस है, एडक्टर मैग्नस है, एडक्टर लॉन्गस है, एडक्टर ब्रेवियस है, सेमी टेंडिनोसिस है, सेमी मेम्ब्रेनोसिस है, बाइसेप फेमोरस है और कुछ हमारे पास आउटवर्ड रोटेटर्स हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं मेन से स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा भी लाइक जो आउटवर्ड रोटेटर्स में वो काफ़ी ज़्यादा मतलब अलग से हैं, फिर भी हम इनको पहले देख लेते हैं, फिर हम उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास हम सेकंड पार्ट को डिस्कस करें ना। आज मसल्स पे आए हैं, हमने फर्स्ट पार्ट में स्ट्रक्चर देखा था हिप जॉइंट का। ठीक है, अब जो रेक्टस फेमोरस है बेसिकली वो हमारे पास इसकी जो रीजन हो रही होती है वो हमारे पास एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से हो रही होती है। ठीक है, अगर मैं ऐसी डायग्राम बनाऊं कि मेरे पास ये हिप बोन है, ठीक है, और ये जो हिप बोन की ऊपर वाली स्पाइन होती है ये हमारे पास होती है इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। ठीक है, ASIS। ठीक है, इधर से इसकी ओरिजिन होती है और हमारे पास इसकी इंसर्शन जाके फेमर पे भी नहीं बल्कि पटेला के ऊपर होती है। ठीक है, जो हमारे पास सिस्मोइड बोन है जो हमारे पास प्रेजेंट होती है फ्यूमर और टिबिया के जॉइंट पे या नी जॉइंट पे जो ऊपर बोन प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसको हम पटेला कहते हैं। अब पटेला के ऊपर जाके इसकी क्या हो रही है, इंसर्शन हो रही है। ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली फ्लेक्शन में काम करता है। ठीक है, और इसकी जो मेन नर्व सप्लाई है वो फेमोरल होती है। ठीक है, लाइक जो फ्यूमर जो है हमारे पास, क्योंकि ये हमारे पास फेमोरल नर्व आ रही है यहाँ पे। ठीक है, तो इसकी मेन नर्व सप्लाई आ रही होती है फ्यूमर से। ठीक है, लंबोसेक्रल प्लेक्सिस हमें पता है ना, जहाँ से हमारे पास डिविजन्स आ रही हैं। ठीक है, वहाँ से डिवाइड होती होती हमारे पास फेमोरल नर्व जो होती है वो जाके इसको इनोवेशन देती है। ठीक है, इनको हम डायग्रामेटिकली भी देख लेंगे। ठीक है, इलियोसास है फिर हमारे पास जिसमें दो मसल्स आते हैं, इलियकस अलग है, स्वास अलग है। ठीक है, लेकिन ये दोनों मिल के कंबाइन होके ये दे रहे होते हैं। ठीक है, इस वजह से क्योंकि इनकी अटैचमेंट इकट्ठी होती है, इनकी इंसर्शन इकट्ठी होती है, इसलिए हम इसको ऐसे कहते हैं। ठीक है, ये भी फ्लेक्शन पे काम करते हैं। इनकी क्या होती है कि जो इलियकस है वो हमारे पास इलियक फोसा से स्टार्ट होता है जो हमारे पास हिप की बोन है। ठीक है, और सैक्रम के साथ इसकी सैक्रम के साथ भी होती है, लाइक जो हमारे पास वर्टिब्रा है। ठीक है, सैक्रम से उसी के साथ वाले जो एडजेसेंट सैक्रम है वहाँ से और इलियक श्वास से हमारे पास क्या होती है, इसकी ओरिजिन होती है। ठीक है, और दूसरी जो श्वास है हमारे पास उसकी क्या होती है कि हमारे पास थोरेसिक वर्टिब्रा, ठीक है, और लंबर वर्टिब्रा से इसकी ओरिजिन होती है। लाइक 12 थोरेसिक से स्टार्ट होती है और लंबर तक जाती है। ठीक है, हम इसको डायग्रामेटिकली देख लेंगे। ठीक है, और इसकी इंसर्शन जो थी वो हमारे पास कहाँ जॉइन हो रही है, लेसर ट्यूकेंटर और फ्यूमर के ऊपर। ठीक है, लाइक हमारे पास जो यहाँ पे ट्यूकेंटर होता है फ्यूमर का, वहाँ पे इसकी इंसर्शन होती है। स्टार्ट कहाँ से हो रही है, हमारे पास थोरेसिक वर्टिब्रा से। ठीक है, और इसकी जो इंसर्शन है वो हमारे पास कहाँ हो रही है, इसकी इंसर्शन हो रही है हमारे पास लेसर ट्यूकेंटर के ऊपर। ठीक है, दोनों की कंबाइन इंसर्शन होती है इनकी। ठीक है, इनको भी फेमोरल नर्व सप्लाई कर रही होती है। ठीक है, फिर हमारे पास सार्टोरियस आ जाता है। सार्टोरियस बेसिकली हमारे पास असिस्टर है। ठीक है, असिस्ट करता है हमारे पास फ्लेक्शन, एबडक्शन, लेटरल रोटेशन में। ठीक है, तो जो सार्टोरियस है वो क्या करता है, इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन को हमारे पास इलियक स्पाइन से इसकी रीजन होती है ASIS से, और इसकी जो इंसर्शन होती है वो अपर मीडियल टिबिया की तरफ होती है, लाइक इस जगह होती है। ठीक है, मीडियल साइड पे। ठीक है, और हमारे पास क्या होती है, अपर एरिया पे होती है। ठीक है, इसको भी फेमोरल नर्व सप्लाई कर रही होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है वो है पेक्टिनियस। ठीक है, पेक्टिनियस की बेसिकली हमारे पास प्यूबिस रैमस से हो रही थी जो हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, हिप बोन में। ठीक है, रैमस से स्टार्ट होती है हमारे पास, और क्या होती है इसकी इंसर्शन जो होती है वो हमारे पास मीडियल और प्रॉक्सिमल फ्यूमर पे होती है। ठीक है, लाइक प्रॉक्सिमल पार्ट पे होती है और हमारे पास फ्यूमर की तरफ होती है। ठीक है, ये हम सारे डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये जो फंक्शन कर रहे थे फ्लेक्शन, एडक्शन और मीडियल रोटेशन का कर रहे थे। ठीक है, फिर टेंसर फेशियल एटा आता है। ठीक है, टेंसर फेशियल एटा की बेसिकली इंटीरियर इलियक क्रस्ट ऑफ इलियम से हो रही होती है। ठीक है, या ASIS से हो रही होती है। ठीक है, और ये IT बैंड पे जाके इसकी इंसर्शन हो रही होती है। ठीक है, IT बैंड यहाँ पे प्रेजेंट होता है लेटर साइड पे।
असिस्ट करते हैं ये भी हमारे पास फ्लेक्शन, एबडक्शन और मीडियल रोटेशन पे। फिर हमारे पास जो आ जाता है बेसिकली आईटी बैंड जो होता है ना, वो हमारे पास ये होता है कि एक कनेक्टिव टिश्यू का एक लॉन्ग से पीस होता है जो हमारे पास सारे ना एरिया को कवर कर रहा होता है। लाइक हिप से स्टार्ट होता है, नी से, शिन बोन से हमारे पास सारे को कवर करता हुआ लोअर लेग तरफ आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे बाहर वाली साइड पे प्रेजेंट होता है, लाइक लेटरल साइड पे होता है। ठीक है, फिर हमारे पास क्या होती है कि जो ग्लूटियस मैक्सिमस है वो क्या करता है कि हमारे पास एक्सटेंशन लेटरल रोटेशन करा रहा होता है। ठीक है, इसकी जो हमारे पास स्टार्ट होती है वो पोस्टीरियर इलियम से, इलियक क्रस्ट से, सैक्रम से, कॉक्सिक्स से, लाइक बैक साइड से इसकी आती है। ठीक है, पोस्टीरियर साइड से आती है, इलियक क्रस्ट होता है हमारे पास इलियम से, वहाँ से सारी इसकी रीजन आती हुई क्या जाती है ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी ऑफ फीमर के ऊपर और आईटी बैंड के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे इसी साइड पे आएगी लेटरल साइड पे, और क्या होगा कि वहाँ पे जाके ग्लूटियल या ग्रेटेड ट्यूबरोसिटी जो हमारे पास फीमर की होती है वहाँ पे जाके इसकी अटैचमेंट हो जाती है। ठीक है, बेसिकली फिर एक्सटेंशन और लेटरल रोटेशन करा रहा है। इसको जो टेंसियोफेशियल अटैक की सप्लाई हमने नहीं बोली, उसकी सुपीरियर ग्लूटियल नर्व कर रही होती है। ठीक है, और इसको इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व कर रही होती है। ठीक है, ग्लूटियस मैक्सिमस आ गया, ग्लूटियस मीडियस आ गया। ग्लूटियस मीडियस बेसिकली हमारे पास एबडक्शन और मीडियल रोटेशन करा रहा होता है। ठीक है, तो इसकी जो ग्लूटियस मीडियस की होती है ये मेरे ख्याल में पोस्टीरियर और एंटीरियर ग्लूटियल लाइन से स्टार्ट होती है। ठीक है, लाइक पोस्टीरियर इलियम पे इसकी जो हमारे पास होती है ओरिजिन। ठीक है, इसकी इंसर्शन जो होती है वो स्पीयर, लेटरल या ग्रेटेड ट्यूकेंटर के ऊपर आके हो रही होती है। ठीक है, इसको स्पीयर ग्लूटियल नर्व सप्लाई कर रही होती है। ठीक है, ग्लूटियस मैक्सिमस को भी स्पीयर ग्लूटियस से ग्लूटियस मिनिमस को, ग्लूटियस मैक्सिमस को सिर्फ हमारे पास इन्फीरियर ग्लूटियल कर रही होती है, बाकी इन दोनों को ग्लूटियस मैक्सिमस स्पीयर ग्लूटियल कर रही होती है। ठीक है, ये भी हमारे पास एबडक्शन मीडियल रोटेशन के थे, ये भी हमारे पास एबडक्शन और मीडियल रोटेशन के। ठीक है, ये दोनों यही मोशन परफॉर्म करवा रहे थे। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाती है ग्रासिलस। ग्रासिलस बेसिकली क्या काम करते हैं कि ग्रासिलस बेसिकली प्यूबिक सिम्फिसिस से ओरिजिनेट होता है। ठीक है, और हमारे पास मीडियल और प्रॉक्सिमल टिबिया की तरफ इसकी हमारे पास इंसर्शन होती है। ठीक है, और इसके भी क्या फंक्शन है कि लाइक एडक्शन ही करवाता है। ठीक है, एडक्शन ही करवाता है ये हमारे पास, और इसको ऑब्चुरेटर नर्व जो होती है वो हमारे पास क्या कर रही होती है, सप्लाई कर रही होती है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एडक्टर मैग्नस आ गया। ठीक है, एडक्टर मैग्नस को बेसिकली हमारे पास क्या कराते हैं, इन्फीरियर रैमस जो होता है प्यूबिस का, इसके हम कवां से इसकी रीजन होती है, और लेनिया एस्पेरा पे हमारे पास इसकी इंसर्शन होती है। ठीक है, ये भी हमारे पास एडक्शन और लेटरल रोटेशन करा रहा होता है। ठीक है, इस तरह हमारे पास इसको भी ऑब्चुरेटर नर्व कर रही होती है, एडक्टर के सारे एडक्टर के सारे मसल को ऑब्चुरेटर नर्व ही कर रही होती है। फिर हमारे पास एडक्टर लॉन्गस आ गया जो भी एडक्शन और असिस्ट करता है फ्लेक्शन में। ठीक है, हम इसको सारे को डायग्रामेटिकली देखेंगे। ठीक है, लाइक किस तरह से इनकी रीजनाइजेशन है। फिलहाल हम बेसिक यहाँ पे देख लें। ठीक है, एडक्टर लॉन्गस आ गया, एडक्टर ब्रीविस आ गया, इसकी भी हमारे पास क्या एडक्शन और लेटरल रोटेशन है। ठीक है, फिर हमारे पास सेमी टेंडनोसिस और सेमी मेम्ब्रेनोसिस जो हमें पता है कि हमारे पास क्या होते हैं, हैमस्ट्रिंग्स हैं। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा कि इसमें बाइसेप फेमोरस पे होता है। ठीक है, लाइक ये सारे होते हैं, और एडक्टर मैग्नस का भी हमारे पास हैम्स वाला पार्ट होता है। ठीक है, ये सारे बेसिकली हमारे पास क्या कर रहे हैं, हिप पे एक्सटेंशन का काम कर रहे हैं। ठीक है, ये सारे हमारे पास, और कुछ आउटवर्ड रोटेटर्स हैं। ठीक है, जिनको हम बाद में डायग्रामेटिकली देखेंगे। ठीक है, इनको हमारे पास क्या है कि टिबियल नर्व सप्लाई कर रही होती है इन तीनों को। ठीक है, इन तीनों को टिबियल नर्व करिए। ठीक है, इन सब को ऑब्चुरेटर करिए। ठीक है, इन दो को जो होती है हमारे पास सुपीरियर ग्लूटियल करिए, इनको हमारे पास इन्फीरियर ग्लूटियल करिए। हम यहाँ पे लिख लेते हैं ना, इसको भी हमारे पास सुपीरियर ग्लूटियल करिए। ठीक है, और जो हमारे पास बाकी सारी हैं, ठीक है, इनको हमारे पास फेमोरल करिए। ठीक है, ये सारे जो मसल्स हैं हमारे पास स्टार्ट वाले, ठीक है, इनको हमारे पास ये नहीं है, ये जो है हमारे पास इनको सारे को फेमोरल करती है। ठीक है, ये हमारे पास हमने बेसिक्स देख लिए। ठीक है, अब हम इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं डायग्रामेटिकली। ठीक है, हम इनको डायग्रामेटिकली देखे थे, ये बेसिक्स हमारे पास हैं क्या। ठीक है, और फिर हम उसके बाद
लेक्चर को वाइंड अप करते हैं, फिर नेक्स्ट में हम सारे इनकी मूवमेंट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, ये हमारे पास इलियकस और स्वास की है, ठीक है। ये हम आपकी अपनी बुक में भी है, लाइक असिस्टेंट जे हॉल में हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है। ये इसमें पिक्चर्स प्रेजेंट है जिससे हम देख लेते हैं कि हमारे पास इलियकस की जो स्टार्ट है, मतलब ओरिजिनेशन है, वो हमारे पास ओरिजिन जो है वो इलियक क्रस्ट से हो रहा है, ठीक है। उसकी इंसर्शन क्या है हमारे पास इलियकस पे जाके, ठीक है। लाइक इलियकस की जो इंसर्शन है वो हमारे पास लेसर ट्यूबरोसिटी पे होती है, ठीक है। लाइक ये हमारे पास मीडियल साइड पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, यहाँ पे मीडियल साइड पे, ठीक है। इसी तरह जो हमारा श्वास माइनर श्वास जो होता है वो हमारे पास दो में डिवाइड होते हैं, श्वास माइनर मेजर में, ठीक है। जो हमारे पास श्वास माइनर मेजर है, ठीक है, इनकी क्या वर्क, इनकी इंसर्शन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ओरिजिन हमारे पास कहाँ से हो रही है, वर्टिब्रा से, और इसकी इंसर्शन जो है हमारे पास फिर हमारे पास इसकी जो इंसर्शन है वो हमारे पास कहाँ से आ रही है, कहाँ हो रही है, लेसर ट्यूबरोसिटी के ऊपर, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, श्वास और इलियकस होगी, ठीक है। ये हमारे पास रेक्टस फेमोरस है, हमने जैसे ओरिजिन की बात की थी कि हमारे पास, ठीक है, इसके ओरिजिन हमने जैसे बात की थी हमारे पास कहाँ से हो रही है, कि हमारे पास होती है इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से, और इसकी इंसर्शन हमारे पास पेटाला के ऊपर हो रही थी, ठीक है। पेटाला हमारे पास सिस्मोइड बोन है, ठीक है, जो हमारे पास नी जॉइंट पे मूवमेंट करती है, ठीक है, नी जॉइंट पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। फिर हमारे पास रेक्टस फेमोरस के बाद टेंसर फेशियल लेटर था। टेंसर फेशियल लेटर बेसिकली हमारे पास हमें थे इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन या इंटीरियर क्रस्ट पे था, इंटीरियर क्रस्ट से स्टार्ट हो रहा था, और हमारे पास इसकी इंसर्शन जो थी वो IT बैंड पे हो रही थी, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो रेक्टल सार्टोरियस था उसकी ओरिजिन जो थी वो हमारे पास इंटीरियर पे इलियक स्पाइन से हो रही है। इसकी इंसर्शन हमारे पास बेसिकली टिबिया की मीडियल साइड पे हो रही थी, ठीक है, और वो भी अपर साइड पे, तो इसलिए हमने इसको लाइक ये मसल जो था लॉन्ग मसल है काफ़ी, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास पेक्टिनियस है। पेक्टिनियस हमारे पास बेसिकली ये है कि प्यूबिस रैमस से हमारे पास स्टार्ट होता है, ठीक है। उसकी जो इंसर्शन होती है वो हमारे पास लेसर ट्यूबरोसिटी, या आप ये कह सकते हो कि प्रॉक्सिमल फ्यूमर के ऊपर हो रही होती है, ठीक है। ये हमारे पास ये असिस्टर्स हैं फ्लेक्सर मसल्स, ठीक है, असिस्टर फ्लेक्सर मसल्स हैं हिप के, ठीक है, ये सारे मसल्स, ठीक है। फिर हमारे पास ये हैमस्ट्रिंग है मेजर, ठीक है, जो हमारे पास हिप के एक्सटेंसर्स होते हैं, नी के फ्लेक्सर्स होते हैं, ठीक है। बेसिकली इसकी जो रीजन है हमारे पास सबसे पहले सेमीटेंडिनोसिस की देख लेते हैं। सेमीटेंडिनोसिस की बेसिकली हमारे पास मीडियल इस्कियम ट्यूबरोसिटी से स्टार्ट होती है, ठीक है, यहाँ पे इस्कियम बोन है, ठीक है, यहाँ से इसकी स्टार्ट होती है, और इसकी जो इंसर्शन है वो हमारे पास जाके हो रही है अपर पार्ट जो हमारे पास टिबिया का होता है मीडियल साइड पे, ठीक है, वहाँ पे इसकी इंसर्शन होती है, ठीक है। इस तरह सेमीमेम्ब्रेनोसिस है। सेमीमेम्ब्रेनोसिस बेसिकली ये है कि लेटरल इस्कियम से इसकी स्टार्ट होती है, और बेसिकली ये पोस्टीरियर व्यू है, बैक साइड पे जो हिप के मसल्स हैं ना ये वो है। पहले हम इंटीरियर साइड के पढ़ रहे थे, ठीक है। फिर हमारे पास पोस्टीरियर सेमीमेम्ब्रेनोसिस है। सेमीमेम्ब्रेनोसिस बेसिकली लेटरल इसके ट्यूबरोसिटी से स्टार्ट होता है, और इसकी भी इंसर्शन हमारे पास बेसिकली मीडियल साइड पे ही हो रही होती है, ठीक है। फिर हमारे पास बाइसेप फेमोरस है। बाइसेप फेमोरस का ये कि हमारे पास इसकी ओरिजिन जो होती है ना वो लेटरल इसकी ट्यूबरोसिटी से ही हो रही थी, लेकिन इसकी इंसर्शन अपोजिट साइड पे जाके हो रही होती है, ठीक है। लाइक कॉन्डाइल्स जो है ना टिबिया के वहाँ पे जाके इसकी ओरिजिन होती है, साथ साथ फिबुला के हेड के ऊपर भी हो रही थी, ठीक है। यहाँ पे अगर नज़र आ रहा हो तो ये फिबुला का हेड है, ठीक है, यहाँ पे भी इसकी क्या हो रही होती है, हमारे पास इंसर्शन हो रही होती है, ठीक है। और यहाँ पे इसकी ओरिजिन कहाँ से हो रही है, पोस्टीरियर लेटरल कॉन्डाइल्स ऑफ टिबिया से, ठीक है। ये हमारे पास क्या थे, तीनों हैमस्ट्रिंग मसल्स थे। तीन हमारे पास जो है वो ग्लूटियल मसल्स हैं, ठीक है। इनका पोस्टीरियर व्यू में बेसिकली ये प्रेजेंट होते हैं। ग्लूटियस मैक्सिमस आए थे सबसे पहले हमारे पास, ठीक है, मेजर मसल है, बड़ा मसल है, ठीक है। बेसिकली इसकी जो रीजन होती है वो पोस्टीरियर इलियम से हो रही है, ठीक है। हमारे पास ये, ठीक है, हमारे पास इलियक क्रस्ट है, ये इलियम है हमारे पास, ठीक है। पीछे हमारे पास सैक्रम है, और यहाँ पे हमारे पास कॉक्सिक है, ठीक है। यहाँ से सारी इसकी रीजन हो रही है। इसकी इंसर्शन जो होती है वो ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी होती है, फ्यूमर की वहाँ पे जाके होती है, ठीक है। यहाँ हमारे पास IT बैंड पे भी होती है, ठीक है, कुछ, ठीक है। ये हमारे पास ग्लूटियस मैक्सिमस है। ग्लूटियस मीडियस जो है वो हमारे पास उसकी रीजन क्या होती है कि हमारे पास बेसिकली ग्लूटियल लाइंस होती है हमारे पास इलियम के ऊपर, ठीक है, वहाँ से उसकी रीजन होती है पोस्टीरियर इंटीरियर ग्लूटियल लाइन से, ठीक है। और इसकी जो इंसर्शन होती है वो हमारे पास लेटर ग्रेडेड ट्यूकेंटर के ऊपर होती है, ठीक है, सुपीरियरली, और थोड़ी सा लेटरल साइड पे ग्रेडेड ट्यूकेंटर के ऊपर होती है, ठीक है।
फिर हमारे पास ग्लूटियस मिनिमस है। मिनिमस पे जो हमारे पास होती है, यहाँ पे हम ग्लूटियल लाइंस कह रहे थे इंटीरियर पोस्टीरियर, यहाँ पे हम इंटीरियर और इन्फीरियर ग्लूटियल लाइंस से होते हैं, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास नीचे जाते हैं और यहाँ से नीचे जाने के बाद इसकी हमारे पास इंसर्शन होती है, वो इंटीरियर सरफेस जो ग्रेडेड यूगेंटर है वहाँ पे जाके इसकी इंसर्शन होती है। बेसिकली ये हमारे पास ओरिजिनल इंसर्शन है इनकी वजह से। ये हमारे पास अब एडक्टर मसल्स हैं, ठीक है। एडक्टर मसल्स में सबसे पहले हमारे पास एडक्टर मैग्नस है, ठीक है। एडक्टर मैग्नस बेसिकली हमारे पास जो उसकी रीजन हो रही होती है वो इन्फीरियर रैमस हो रही थी, प्यूबिस के और स्किन की, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा इस साइड से, ठीक है। ये बेसिकली इंटीरियर व्यू है ना, इसलिए, ठीक है, इस तरह से नज़र आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ से निकले रैमस से ओरिजिन होने के बाद पूरी लीनिया या लेनिया एस्पेरा के ऊपर हमारे पास जाके इंसर्शन होती है, जो फ्यूमर के ऊपर एक पूरी लाइन होती है जहाँ पे हमारे पास मसल्स के अटैचमेंट है। इसके अलावा भी काफ़ी मसल्स अटैच होते हैं, लेकिन बेसिकली एडक्टर मसल ज़्यादा अटैच है, ठीक है। बाकी बस वासस मीडियालस वगैरह भी अटैच होते हैं, ठीक है। बेसिकली एडक्टर मैग्नस के ऊपर हमारे पास क्या हो रही है, इसकी जाके एडक्टर मैग्नस के हमारे पास इंसर्शन हो रही है लीनिया एस्पेरा, एक लाइन है फ्यूमर के ऊपर जिसमें हमारे पास मसल्स की अटैचमेंट होती है, ठीक है। इन्फीरियर रैमस प्यूबिस और स्किन की वहाँ से ओरिजिनेट हुई, यहाँ पे ख़त्म हुई, ठीक है। एडक्टर लॉन्गस में हमारे पास बेसिकली इंटीरियर प्यूबिस से हमारे पास इसकी ओरिजिन हुई है, ठीक है। इंटीरियर प्यूबिस से इसकी ओरिजिन हुई है, हमारे पास इसकी इंसर्शन भी बेसिकली मिडल लीनिया एस्पेरा, लाइक मिडल एरिया पे होती है, लाइन लीनिया एस्पेरा के मिडल रीजन पे, ठीक है, पूरे इंटायर पे नहीं है। फिर इस तरह एडक्टर ब्रेविस है हमारे पास। एडक्टर ब्रेविस के हमारे पास इन्फीरियर रैमस और प्यूबिस से ओरिजिन है, ठीक है। स्किन नहीं है, इसमें सिर्फ प्यूबिस है, ठीक है। और यहाँ पे इसकी इंसर्शन जो होती है वो अपर लीनिया एस्पेरा पे हो जाती है, ठीक है। फिर हमारे पास जो ग्रासिलस है, ग्रासिलस के इंटीरियर इन्फीरियर प्यूबिक सिम्फिसिस से हमारे पास ओरिजिन है, प्यूबिक सिम्फिसिस से, ठीक है, जो हमारे पास दो बोन्स के बीच में अटैचमेंट होती है, ठीक है। और इसकी जो इंसर्शन है वो हमारे पास बेसिकली मीडियल साइड पे हो रही है, प्रॉक्सिमल टिबिया के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई, ये सारे एडक्टर मसल्स आ गए, ठीक है। रोटेटर्स हैं, इनको बेसिकली ऐसे देख लो, ठीक है। पिरिफॉर्मस है, ऑब्टूरेटर इंटरनस है, कॉर्डेटस फेमोरस है, गैमेला सुपीरियर और इन्फीरियर है, ठीक है। ये हम जब मूवमेंट्स डिस्कस करेंगे तो उनमें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ये बेसिक लेटर रोटेटर्स हैं हमारे पास सारे, ठीक है। जो हमने कहा ना कि 6 हमारे पास आउटवर्ड रोटेटर्स होते हैं, ये सारे, ठीक है। ये हमारे पास मसल्स की वीडियो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। इसमें हमने ओरिजिन इंसर्शन, नर्व सप्लाई और इसकी बेसिक हमने फंक्शन देख लिए, ठीक है। और नेक्स्ट में हम मूवमेंट्स को डिस्कस करेंगे, किस तरह से कौन सी मूवमेंट परफॉर्म हो रही है, किस तरह से हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और फिर कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और नेक्स्ट में हम मूवमेंट्स को डिस्कस करेंगे।